इस कहानी में एक गुरु अपने शिष्य को जीवन क्या है वो सिखाते हैं। एक दिन एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग तो जीवन को एक उत्सव मानते हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि सही क्या है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, जिसे गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है, जिसे गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है, और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। गुरुजी का ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न हुआ। गुरुजी को ये बात पता चल गई कि मेरा शिष्य मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूंगा इसके बारे में, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें खुद अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कहानी कुछ ऐसी थी। एक दिन किसी गुरुकुल में दो शिष्य का अध्ययन समाप्त होने पर वो अपने गुरुजी से ये पूछने के लिए जाते हैं कि गुरुजी, आप हमें बताइए कि आपको हमसे गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी अपने शिष्य से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुमसे एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, क्या तुम ला सकोगे। वो दोनों गुरुजी की गुरु दक्षिणा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्यों नहीं गुरुजी, हम आपकी ये इच्छा बड़ी आसानी से पूरी कर देंगे। गुरुजी कहते हैं अच्छा तो करके दिखाओ। वो दोनों बोले जी जरूर, हम ये आसानी से कर लेंगे। दोनों शिष्य उत्साहपूर्वक चलते चलते एक जंगल की तरफ जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि जंगल में बहुत सारी सूखी पत्तियां पड़ी होगी, हम उनमें से एक थैला भर के गुरुजी को आसानी से गुरु दक्षिणा दे देंगे। कुछ समय के बाद वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में जाकर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियां पड़ी है। ये देखकर वो दोनों बड़े निराश हो जाते हैं। वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी सारी सूखी पत्तियां कौन उठाकर ले गया, और ले भी गया तो उनके किस काम आएगी ये सूखी पत्तियां। वो दोनों अब परेशान हो जाते हैं कि अब हम गुरुजी को कैसे गुरु दक्षिणा देंगे। तभी उन दोनों को दूर से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें एक थैला सूखी पत्तियां चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हो। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने सारी सूखी पत्तियां ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर ली है। ये सुनकर वो दोनों फिर से निराश हो जाते हैं। वो दोनों अब पास में एक छोटा सा गांव था, वहां पर जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि यहाँ पर हमारी कोई मदद करेगा। वो दोनों गांव में एक व्यापारी को देखते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप हमें एक थैला भरकर सूखी पत्तियां दीजिए। वो व्यापारी उनसे कहता है कि मैंने तो पहले ही उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाकर बेच दी है। अब और कोई जगह नहीं थी जहां से इन दोनों शिष्य को सूखी पत्तियां मिल पाए। वो दोनों निराश होकर गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमें लगा कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि आप निराश क्यों होते हो, सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं, यही ज्ञान मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। दोनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। ये कहानी शिष्य बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि आप क्या कहना चाहते हो। जब सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती हैं तो फिर हम कैसे किसी व्यक्ति को छोटा मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। सभी का अपना अपना अलग महत्व होता है। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि हम जब किसी से भी मिले तो हमें उसे मन देने का प्रयास करना चाहिए और इसी से आपस में सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता है और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय एक उत्सव बन जाता है। यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रयत्न करें। अब शिष्य गुरु की बात को अच्छे से समझ गया था और वो संतुष्ट भी था। अगर आपको हमारी स्टोरी गुरु दक्षिणा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।